तो शुरू करते हैं प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में। सबको शलोम शलोम शलोम। अनंत जीवन के लिए एक यात्रा जो हम कर रहे हैं इस जीवन में, अनंत जीवन के लिए, कि हमें अनंत जीवन में प्रवेश पाना है। तो जीवन की एक यात्रा हो रही है। जब हमें मृत्यु पर जयवंत किया गया प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा, प्रतिज्ञाओं के द्वारा, उसके महान प्रेम के कारण, और आज उस मार्ग पर जिस पर प्रभु यीशु ने चलकर दिखा दिया, वह आत्मा का मार्ग, अनंत जीवन के लिए, मसीह की देह के लिए, मसीह के लोगों के लिए जो उसके कहलाते हैं, उद्धार पाए हुए, उसकी संतान, उसके वारिस, उसके दास दासियां, जो भी रिलेशन आप परमेश्वर से रखे हैं, बिल्कुल हाँ, वो रिलेशन की प्रगाढ़ता, वो गहराई, वो सच्चाई क्या है, ये आपकी अपनी है। आपने जो निश्चित किया, आपने जो प्रतिज्ञा की, वो आपके लिए। पर यात्राएं, हर एक मनुष्य एक यात्रा कर रहा है, उसे पता भी नहीं है वो यात्रा कर रहा है, अलग अलग उद्देश्यों के साथ, अलग अलग परिस्थितियों में, अलग अलग समय पर। तो ये जो यात्राएं हो रही हैं पहले से निश्चित थी। परमेश्वर ने कोई भी ऐसी बात अपने पवित्र शास्त्र में नहीं रख छोड़ी कि जो अगर हम जानना चाहते हैं, और उसका वादा है कि वो बड़ी बड़ी बातें अगर चित्त लगाए हैं तो अगर हमने वाकई में चित्त लगाया है तो इस बात को समझ सकते हैं। तो यात्रा बहुत प्रमुख शब्द है, क्योंकि दैनिक जीवन में हो रहे उतार चढ़ाव, जवाबदारियां, सबकी अपनी अपनी है। उनकी दिनचर्याएं, जवाबदारियों में वो जो कर रहे हैं अपने अपने विश्वास के अनुसार, अपनी अपनी इच्छाओं के अनुसार। पर हर दिन कुछ हो रहा है, और जो हो रहा है उसका बेस है इस यात्रा का, प्रत्येक के जीवन में भलाई और बुराई। आपने किसका चुनाव किया, और उसी दिशा में ये यात्रा मनुष्य की, शरीर की, मन की और आत्मा की, ये हिस्से, उस पर आप आगे जाएंगे। उसका अभ्यास हमने मन किस बात पर लगाया, मैं उदाहरणों पे नहीं जाऊंगा। सब जानते हैं कि जहां तेरा धन है वहां तेरा मन है। आप कौन सा धन कहां पर है, ऐसा नहीं कि ये सिर्फ संसार का। तो यात्रा का उद्देश्य, उसकी बहुमूल्यता अगर हम समझ जाते हैं, जो हमने नहीं जाना है। एक बेहोशी में हर दिन हमारा खाना पीना, सोना, उठना और कामों में लग जाना, वो छोटी सी योजना, चाहे वो नौकरी कर रहे हों, पढ़ रहे हों, व्यापार कर रहे हों, मजदूरी कर रहे हों, खेती कर रहे हों, जो भी काम कर रहे हों, बस वो करना है। पर उसके साथ ये जुड़ा हुआ अगर हम समझ जाते हैं कि ये यात्रा है, और ये यात्रा मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूं, पवित्र शास्त्र में अगर गिनती में हम देखेंगे
जिसको हम नंबर्स की किताब बोलते हैं, और उसे हिब्रू में बिमिदबार बोला गया है, जिसका मतलब होता है बियाबान, जंगल, मरुस्थल। ये प्रायः मेरे वीडियो में ये आपको सुनने को मिलता होगा समय समय पर, और ये मैं इसीलिए बताना चाहता हूं क्योंकि हम इसको समझें। सिर्फ ट्रांसलेशन और उसमें जाकर हम उस असली बात को जो परमेश्वर ने अपने वचन में रखा उसको समझें। आज जैसे हम इस मरुस्थल बियाबान संसार में हैं, मैं बार बार कहता हूं, जब छुटकारा दिलाया परमेश्वर ने इज़राइलियों को मिस्र से, अर्थात वो घिनौनी जगह से जहां वो 10 विपत्तियां उनके देवताओं पर आईं, वो सब देवता थे जो 10 विपत्ति जिन पर डाली गई, परमेश्वर ने साबित करा। लोगों ने माना, आखिर भयभीत हुए मिस्रियों और अपना सब कुछ उनको बोले तो कि तुम चले जाओ। ये कितना खूबसूरत भय, परमेश्वर ने भय डाला। एक शब्द आया है, अगर यिर्मयाह का अध्ययन करोगे आप तो मागोर मिस्साबिब, परमेश्वर का भय परमेश्वर डालता है। परमेश्वर ने अर्थात मिस्रियों पर यह भय डाला, अपने प्रेम करने वाले जो उससे प्रेम करते हैं, अपने प्रेम करने वालों पर वो परमेश्वर का भय काम करता है लोगों पर। मनुष्य की एक्टिविटीज के कारण नहीं है, वो उसके आचरण चरित्र के कारण नहीं है, परमेश्वर ने रखा है, जिसे मागोर मिस्साबिब कहा गया। तो यात्राओं में ये सारी बातें जो आज मैं बेमिदबार की बता रहा हूं, बियाबान में, तो अगर हम 30 बेमिदबार 30 से 36 तक जाएंगे तो ये पोर्शन जो है, ये हिस्सा जो है, इसमें आप पाएंगे 30 जो मन्नतों से शुरू होता है और 33 में वो पूरे 42 पड़ाव, यात्रा के 42 पड़ाव हैं वो जो मनुष्य के जीवन में हैं, और अंतिम जो अनंत जीवन, अगर हमने जीवन पा लिया इस बियाबान में, उसने जो अपने अल्फाज दिए, अर्थात वचन दिए, अर्थात प्रभु यीशु को दे दिया अनुग्रह के द्वारा देहधारी बनाकर। ये जो हम देखते हैं, यूहन्ना 1 में देखते हैं, तो अगर 9 से 13 में अगर हम देखें तो वहां पर बहुत साफ है। उस आखिरी 13 में अगर हम जाते हैं तो जो हम पैदा हुए हैं वो लहू और मांस से नहीं हुए हैं, परमेश्वर की इच्छा से पैदा हुए हैं। हम लहू और मांस के नहीं हैं। अगर हम मानते हैं हम लहू और मांस के हैं तो पाप बना हुआ है, क्योंकि आदम की रचना जो परमेश्वर ने अपने दोनों हाथों से की और जीवन की सांस फूकी और वो जीवित प्राणी बना, लहू और मांस से नहीं बनाया गया था। ये पाप के कारण जो शरीर का और लहू और मांस को समझाया गया, तो इस बात पर ध्यान दें कि ये आदम और दूसरा आदम प्रभु यीशु मसीह नासरी जो मनुष्य बनकर आया परमेश्वर, मैं बार बार इस बात पर जोर देता हूं, ये सच्चाई है। उसको साधारण देवता या ईश्वर नहीं समझ लो, जो बहुत सारे ईश्वर हैं, वो परमेश्वर है, सृष्टि रचयिता, सर्वशक्तिमान,
त्रिएक परमेश्वर है, जिसमें पवित्र आत्मा है, पिता परमेश्वर है और उसका पुत्र, जो पूरा ये सर्कल है ये हमें सिखाने के लिए वचन के द्वारा। तो ये किसी का समय खत्म नहीं हुआ है, ये लगातार पिता पुत्र पवित्र आत्मा का समय हमेशा है, हमेशा रहेगा। तो वहां पर लिखा है 13 में पढ़ेंगे कि वो परमेश्वर की इच्छा से, तो हम परमेश्वर की इच्छा से पैदा हुए, उसकी इच्छा, उसका महान प्रेम जो प्रकट होता है प्रभु यीशु के द्वारा, बलिदान के द्वारा, हमारे छुटकारे के द्वारा, वो सब बातों को, और अब हमारे जीवन में वो जो उसका दिया हुआ है, उसके सांसों के द्वारा है। तो हम परमेश्वर की इच्छा से हैं, लहू और मांस से नहीं है, जैसे समझा जाता है शरीर के अनुसार। तो यात्रा समझ लीजिए, और यात्रा में होने वाले प्रत्येक और प्रत्येक, ये 40 साल के 40 साल जो दिखाता है वो एक हिस्सा दिखाता है। 40 साल के 3 हिस्से, मनुष्य की आयु के 120 वर्ष, और ये पूरे हो रहे हैं अर्थात 6000 साल। ये 120 वर्ष 120 जुबली है, जो 50-50 की एक होती है, 50 सबत की एक स्मिथा। इस रीति से ये कैलकुलेट होता है। तो एक आयु है और एक यात्रा है। वो यात्रा जो भलाई और बुराई चुनाव आपका, इसको मैं गंभीर नहीं बना रहा हूं। यात्रा आप समझें कि ये जीवन की यात्रा या शरीर की यात्रा, आप कौन सी यात्रा प्रत्येक दिन कर रहे हैं, उसके साथ साथ होकर, उसके पीछे पीछे होकर, यह निर्णय आपको करना है यीशु मसीह नासरी के नाम में, और पवित्र आत्मा की मदद है, इसीलिए कि आप इसे सीखें, समझें, और उस रास्ते पर जो आत्मा का मार्ग में बार बार कह रहा हूं, ये यात्रा में समझ में आएगा। जो यीशु ने करके दिखाया, वो मार्ग इसलिए है कि उस पर चल कर बताया, आज्ञाकारिता से वो सारे काम करके बताया कि मर्यादा क्या है, आदर क्या है परमेश्वर का, आचरण कैसा होना चाहिए लोगों के बीच में, मनुष्यों के बीच में जो अपने हैं। ये सब बातों से हट जाइए। जब कहा गया मत्ती 6 में कि अपने बैरी से प्रेम कर, अपने प्रेम करने वालों से प्रेम करते हो तो कौन सी बड़ी बात है। अर्थात हम मनुष्य हैं। बांटने वाले ने, भटकाने वाले ने, भरमाने वाले ने, जो इस इब्लिस है, शैतान है, झूठा है, उसने नाना प्रकार की चीजें इस संसार में डालकर शरीर की अवस्था पर भटकने के लिए छोड़ दी। मनुष्य शरीर की अवस्था में भटक रहा है, शरीर के लिए कर रहा है, प्राण बचाने के लिए कर रहा है, नाना प्रकार के उपाय कर रहा है, बहुत सारी विधियां उस शैतान के द्वारा शरीर की रक्षा के लिए हो रही हैं, फिर भी बीमारी आ रही है। क्यों? फिर भी कमजोरी आ रही है, ध्यान जा रहा है। प्रभु यीशु ने, हमने पिछले समय मत्ती 4 का बताया थे कि किससे जीवित रहेगा, उसके वचन से तृप्ति रहेगी। जो भजन संहिता 23 पढ़ते हैं, हमेशा हरी हरी चराइयों में आप अपने आप को पाएंगे और वो तृप्त होंगे, वो जल से और संतुष्ट होंगे। कितनी कठिनाई क्यों ना हो, वो जी में जी ले आएगा, साहस दे देगा, और वो जो धर्म का मार्ग है उसमें अगुवाई करेगा। ये जो मार्ग मैं यात्रा का बता रहा हूं, किसी तरह की हानि नहीं होगी, उसका हमेशा का वादा है। इस यात्रा में जब, क्योंकि हम सब धन्य होना चाहते हैं, तो मत्ती 5 देख लीजिए
धन्य है जो मन के दीन है, धन्य है जो दयावंत है, धन्य है जो धर्म के भूखे प्यासे हैं, धन्य है जो मेल कराने वाले हैं। ये सब बातें जो 10 हैं, धन्य होना, आशीषित हो जाना। आशीष सिर्फ शरीर के लिए, संसार के लिए, ये हिस्से समझकर चुनाव करिए आपकी आत्मा के लिए। और पवित्र आत्मा ईश्वर के नाम में मददगार है, सहयोगी है, साथ है, वो कभी नहीं हमसे दूर होता। हाँ, उसकी निंदा मत करिए कि पवित्र आत्मा का काम खत्म हो गया। नहीं नहीं नहीं, पवित्र आत्मा इसीलिए भेजा गया, वादा मैं भेजूंगा, जाऊंगा और भेजूंगा तुम्हारे लिए, जो हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा, कभी नहीं छोड़ेगा। तो इस यात्रा में इस बिंदु पर ध्यान दें और हर वो बात जो लगातार हमारे सामने आ रही हैं, जा रही हैं, कई चीजें घटित होती हैं। मनुष्य गिरता है तो कपड़े फटते हैं ना, तार तार होते हैं कपड़े, अलग अलग तरीके से गिरना होता है। बाइबल में कहा गया है तू कहां से गिरा। इन सब बातों के लिए प्रकाशित वाक्य में 7 कलीसियाएं हैं जिसको समझना जरूरी है। ये यात्रा में बार वो 7 कलीसियाओं की यात्रा जिसमें ये सारी बातें मिलेंगी, वो 42 यात्राएं। और स्वभाव के बारे में जो उसका स्वभाव है, एक स्थिति ऐसी आई, क्योंकि इस यात्रा में उस बिंदु को मैं जोड़ देना चाहता हूं जिससे आप अनभिज्ञ हैं, भक्ति का शोक। तो ये यात्रा में होने वाली सब बातें में एक बात जो भजन संहिता 137 में कही गई है कि जब इजरायली गुलाम बनाकर बेबीलोन पहुंचाए गए तो वो दृश्य क्या है, उस हिस्से को मैं पढ़ देना चाहता हूं, क्योंकि ये मैं इसीलिए बता देना चाह रहा हूं। इस हिस्से को जितना भी मैं बता रहा हूं सिर्फ उतना ही नहीं है, हाँ उसके कुछ अंश मैं पहले से पढ़ रहा हूं। बेबीलोन की नहरों के किनारे हम लोग बैठ गए और सियोन को स्मरण करके रो पड़े। उसके बीच के मजनू वृक्षों पर हमने अपनी वीणाओं को टांग दिया, क्योंकि जो हमको बंदी बनाकर ले गए थे उन्होंने वहां हमसे गीत गवाना चाहा, और हमारे रुलाने वालों ने हमसे आनंद चाहकर कहा, सियोन के गीतों में से हमारे लिए कोई गीत गाओ। हम यहोवा के गीत को पराए देश में कैसे गाएं। ये हिस्सा क्या स्थिति है, देखिए ना। दास हो जाना, जब बंदी बन जाता है एक इंसान, कैसी विलाप की अवस्था है कि वो कुछ भी नहीं कर सक रहा है। कैसे करें। पराया देश, ये संसार। प्रभु यीशु ने कहा मैं स्वर्ग का हूं, स्वर्ग से उतरी रोटी मैं हूं, इसे खा लो। वो वचन एक पराये देश में है, हम परदेसी हैं इस संसार में। याकूब ने से जब फिरौन ने पूछा तेरी उम्र क्या है, तो उसने अपनी उम्र को बताने की जगह मुसाफरत मतलब परदेसी होने की गिनती गिनाई। ये जो सफर है उसमें ये हिस्सा है जो हर दिन आराधना का हमें मिला है, उसकी आराधना के लिए है हमारी आत्मा। और जब कहा जाता है कि आत्मा और सच्चाई से करो,
सत्य सिर्फ प्रभु यीशु है, यथार्थ वचन है। तो आत्मा के साथ आराधना सिर्फ मगन होने के लिए बिल्कुल गीत गाओ, बहुत उछलो, खूब आनंदित हो, पर क्या वो शरीर को कर रहे हो? जो आत्मा में आनंदित है, हमेशा का आनंद, हमेशा की शांति। शरीर में तो ये सब हर दिन की आवश्यकताएं, लालसाएं आपको गिराएंगी, पड़ाएंगी, आपके कपड़े तार तार होंगे। शरीर की अवस्था जो हमेशा गिराती है मनुष्य को नंगा करने के लिए, ये लालसाएं जो प्राण बचाने के लिए किए जाते हैं, कहा गया है वो खोएगा। तो प्राण बचाने के अंतर्गत आने वाली वो तमाम बातें हैं जो मनुष्य के लिए समस्या बन गई हैं। वो शारीरिक समस्या है, मानसिक समस्या है, अपनी व्यक्तिगत योजना के अंतर्गत अपने आप को स्थापित करने की योजना है, न कि सच्चाई से उसकी महिमा, स्तुति और बड़ाई और प्रशंसा करने की। वो पहले अपने पूरे साम्राज्य को बनाने की योजना, जहां वो अपना प्राण बचा रहा है, वो उसे सब खो देगा। स्वर्गीय राज्यों में वो बड़ा फल शब्द आया है। जब हमने मत्ती 5 देखा तो जो धन्य है वे जो मसीह के कारण सताए, और सारा कुछ पढ़ना देखना, उसमें बड़ा फल, ऐसे ही शब्द आ गया। ये जो 42 यात्रा हैं और जो पड़ाव हैं, उसके प्रत्येक पड़ाव का मतलब है। एक बार मैंने ये गिलगाल से लेकर ये 4 यात्राओं के अपने पिछले एपिसोड में बताए थे, यरदन पार करने तक, बेतेल, यरीहो और यरदन पार करना, गिलगाल से शुरू होकर ये यात्रा हुई यहोशू के द्वारा, इजराइलियों के द्वारा। ये दोनों मैं यात्राओं के ये छोटे अंश जोड़ रहा हूं कि वो हम उसमें क्या कर रहे हैं प्रत्येक दिन पवित्र आत्मा के साथ। तो इन्होंने कहा कि हमने बांज वृक्ष पर अपनी वीणा टांग दी है, पराए देश में हम कैसे। तो भक्ति के शोक का एक हिस्सा जो जिसकी अभी भूमिका नींव रखी जा रही है यात्रा के अंतर्गत, इस हिस्से को जानकर हम कितने गंभीर होते हैं, उस लहू को, उस बलिदान को हम अपने जीवन में कितनी बहुमूल्यता से लेते हैं, किस मानसिकता से, भावनात्मक सोच के अनुसार। तो 120 में से छोड़ के चले गए थे, फिर 70 में से छोड़ के चले गए कि ये हमें अपना लहू और मांस देता। जब ये बलिदान हुआ था, और पवित्र शास्त्र में स्पष्ट है हमारे लिए कि अपने आप को जीवित बलिदान करके चढ़ाएं। जो बलिदान की भेंट है वो जीवित हो, धन्यवाद की जो अन्न बलि है वो जीवित हो, हमारे होठों से निकलने वाला धन्यवाद यीशु के नाम में जीवित धन्यवाद हो, न कि रटा रटाया। क्योंकि ये भजन संहिता में बहुत स्पष्ट कहा गया है कि धन्यवाद ही ग्रहण किए जाएंगे। हम बहुत सारा चाहते हैं, और यिर्मयाह में साफ लिखा है 2 में, ये यात्रा के अंतर्गत ही बता रहा हूं, जो इज़राइल की यात्रा हुई
ये 42 पड़ाव मतोत मैसी, मैसी मतलब यात्राएं, मतोत मतलब उस गोत्र, उस कबीले की, इजराइलियों की, उस ट्राइब की। हम जो जंगली जैतून असली में साटे गए हैं, मिलाए गए हैं, याकूब की उस आशीष जो मनश्शे और एप्रेम को मिली, जो मिस्री थे, उसमें हम शामिल हुए। परमेश्वर की अद्भुत योजना, वो यात्राएं कि हम यर्दन पार कर लें, अनंत जीवन में प्रवेश पा लें। धन्यवाद उसका सबसे प्रमुख, इसलिए कहा है उसके फाटकों में जब प्रवेश करो तो धन्यवाद के साथ, और उसके आंगनों में स्तुति करो। पवित्र स्थान में चुप हो जाओ, बड़बड़ करने की जगह। ये यात्राएं हैं, यात्राएं मैं बार बार बोल रहा हूं, और इसमें जो जुड़ा हुआ है भक्ति का शोक, शोकाकुल व्यक्ति, शोकाकुल परिवार, शोकाकुल मसीह की देह, क्या आनंदित होने के लिए नहीं है? संपूर्ण शांति और सब प्रकार की आशीषें और सब प्रकार के अनुग्रह और अनुग्रह पर अनुग्रह के लिए है ये शोकाकुल अवस्था, गुलामी की। इसे जान लें हम इस यात्रा में प्रत्येक, हाँ वो 42 बिंदुओं को मैं धीरे धीरे पवित्र आत्मा के साथ मैं कोशिश करूंगा। एक बहुत लंबे समय की आवश्यकता है इस पर इतना काफी है, क्योंकि पवित्र आत्मा हम में से प्रत्येक ने बपतिस्मे में पाया है। पवित्र आत्मा का पाना जीवन पाना है। पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के काम एकदम अलग हैं। प्रभु यीशु नासरी के नाम में चंगाइयां परीक्षाओं के बाद मत्ती 4 में आप देखेंगे तो प्रभु ने शुरू की। अभी कुछ छोटे से हिस्से को जो मत्ती 4 से 6 तक है, 6 में क्या कहा गया? पहला ही, अगर पहला पद देख लें, मैं पढ़ देता हूं। पहला पद, मत्ती रची सुसमाचार 6वां अध्याय। सावधान रहो, तुम मनुष्यों को दिखाने के लिए अपने धर्म के काम ना करो, नहीं तो अपने स्वर्गीय पिता से कुछ भी फल ना पाओगे। अब उसके लिए 6 के आगे कौन सा ये नहीं है, अपना देखो कौन सा दिखावा कर रहे हो धर्म के कामों का। दिखावा मत करो, सावधान रहो, सावधान रहो। परीक्षाओं में क्या स्थिति है देख लो। दुष्ट ने वो कंगूरे पे बड़े ऊपर ले जाके दिखाया, ये सब कुछ है, तू छुप के कर ले तो मैं दे दूंगा। वो स्थिति में हो गए तो देख लो, अपने आप को जांच लो। अगर सचमुच में नमक हो, नमक की प्रतिज्ञाएं एक मैंने पूरी बताई है कि भोजन की मेज पर प्रतिज्ञाएं होती हैं, और नमक और नमकीन, पवित्र शास्त्र की वचन की यही तो खूबसूरती है। तो छिपे नहीं रहोगे, प्रकाश होना है, छिपा के नहीं रखते, दूसरों को प्रकाश मिलना चाहिए। और यूहन्ना 1 अध्याय इसी बात को बताता है। इसको बहुत गंभीरता से अगर समझें तो आदि में वचन, और वचन परमेश्वर, अनुग्रह के कारण देदारी हुआ। क्यों आया? अब यूहन्ना हम थोड़ा सा देख लेते हैं हम, क्योंकि अब इस यात्रा में हम जा रहे हैं जिसमें सब कुछ है, आत्मिक युद्ध से लेकर वो सब बातें, कि जहां पर कोई भी ऐसी बात नहीं छूटी है कि दुष्ट किसी भी रीति से, हाँ हम स्वयं को अगर समर्पित कर देते हैं दास बनकर, तो अवस्था 137 भजन संहिता,
वीणाओं को बांझ वृत्त में टांग दिया। क्या स्थिति है। पवित्र आत्मा यूहन्ना 1 को हमारे सामने जो रख रहे हैं, यह पूरा दृश्य है जो स्पष्ट है, मेरे सामने बिल्कुल साफ साफ है। उत्पत्ति से प्रकाशित वाक्य, प्रत्येक और प्रत्येक बात इतनी सत्य, विशाल, हर बिंदु पर, हर मात्रा पर बहुत ही सुंदर है। तो यूहन्ना 1 उसके थोड़े से अंश देख लेते हैं। पवित्र आत्मा हमें चाहते हैं कि इस बात को जानें, और हम सबको जानना है, सारे संसार को, सारे जगत को जानना है, इस ज्योति को, इस प्रकाश को, और पाना है, क्योंकि सब चाहते हैं कि वो प्रकाश में आ जाए। शरीर की तमाम संभावनाओं से हटकर बहकाने वालों से किस रीति से करें। अगर अंदर सुंदरता है, बाहर प्रकट होगी। अंदर तमाम तरह की शुद्धता और पवित्रता उसके लहू के द्वारा है, और बुराइयां की जड़ें जो तमाम, जिसको मिजरोद, जो बुराइयां हैं, कोड़ हर तरह का, उसके वादे के अनुसार, उसकी आत्मा के अनुसार, यशायाह 4:4 के अनुसार, इन सब की सफाई के लिए है, जड़ से उखाड़ने के लिए प्रभु का वचन काफी है, क्योंकि उसने कहा है और वो हो गया। वो किसी चीज की मोहताजी नहीं है। संसार चाहे विज्ञान की युग में, ये आईटी में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, ओ मेटावर्स, और दुनिया भर में कितना ही आगे चले जाए, नाना प्रकार के उपाय करके आगे बढ़ जाए, पवित्र आत्मा के द्वारा जो होगा वो इन सब से अबाव होगा, इनसे करोड़ों गुना आगे। चाहे ये कुछ कर लें, बहुत सारे डिजिट का 666, अरे इससे कुछ डरने की जरूरत नहीं है। और उन बातों की ये यात्रा का मैं इसीलिए बता रहा हूं कि प्रभु यीशु का आगमन और हमारा उठाया जाना निश्चित है, हम जाएंगे उसके साथ। और तैयारी यही तो बता रहा हूं कि तैयार इसलिए हो जाओ और सब चीजें पालो यीशु के नाम में। क्या मैं आपको ठोकर खिला रहा हूं? ये काम क्यों करूंगा जब वचन साफ कहता है, और मैंने रखा है कि मेरे कारण किसी का मुंह काला ना हो। तो कोई भी ऐसी बात जो पवित्र आत्मा के द्वारा स्पष्ट है, वो प्रमाणित है, उसमें सच्चाई है। ये लुभाने वाले उपदेश और प्रचार नहीं है, ये सुसमाचार है अनंत जीवन का। उसके एक हिस्से को, जो अभी भक्ति के शौक के बारे में नहीं जाने, उसका एक छोटा सा बताया है। उसकी विशालता कितनी होगी कल्पना कर सकते हो। पवित्र शास्त्र में सब बातें लिखी हुई है। सावधान रहो कहा है कि दिखाने के लिए धर्म के काम ना करो। 5 में धन्य ठहराया गया है नमक के बारे में, वो सारी बातें, और दोष ना लगा। बैरी से प्रेम करो। हम मनुष्य हैं, बैरी बनाया किसने है? हमारा बैरी सिर्फ शैतान है। पूरे मनुष्य जाति का दुश्मन शैतान है। हम परमेश्वर के वंश हैं, उसकी जाति हैं, उसके धर्म है, उसकी धार्मिकता में हैं। हम मसीह की धार्मिकता में हैं। हम मसीह कहलाते हैं, क्राइस्ट के हैं। इसलिए क्रिश्चियन धर्म माना जाता है कि उस धर्म को हमने, अर्थात क्राइस्ट को अपनाया है, जो हमारी धार्मिकता है। संसार के बनाए हुए धर्म नहीं है, जो शुरू से प्रमाणित किया, पहले ही कह दिया गया कि मैंने अंत की बात शुरू में बता दी गई है। पिछले तमाम एपिसोडों में बरशित के बारे में, सारे यात्राओं के बारे में बता दिया है कि वो 6 दिन की यात्रा, 7वें दिन का विश्राम, इन्हीं में पाया जाने वाला। ये सब ऐसा ही नहीं है। हिब्रू के प्रकाशन की कमी के कारण ये सारी बातें हैं। हिब्रू भाषा का ज्ञान होना और प्रकाशन होना, इंग्लिश भाषा का ज्ञान होना और प्रकाशन होना, हिंदी भाषा का ज्ञान होना और प्रकाशन होना। मुझे तो हिंदी बहुत पसंद है, क्योंकि वो मेरी आत्मा तक, सोचिए, जबकि हाँ, एजुकेशन के बारे में बात करें तो हम थ्रू आउट इंग्लिश में हमारा
एयरफोर्स स्कूल में एजुकेशन। आज 40-50 साल से मैं हिंदी भाषियों के बीच में हूँ, एक जंगली जगहों पर जहाँ उसने रखा, इस जगह पर कैद बनाकर। यहाँ सारे लोग जानते हैं परमेश्वर ने ऐसे ही रख दिया मुझे यहाँ पर कैदी बनाकर, नहीं, उसकी योजना है और वो योग्य कर रहा है। उस समय जब मैं उसके अनुसार हूं तो अपने हथियार का वो इस्तेमाल कर ही रहा है, ये प्रमाणित है, हर जानता है। क्यों भयभीत होते हैं, क्यों बात करने से? मैंने आपको बताया, मागोर मिस्साबे और कैदी यूसुफ रहा, उसका क्या हुआ? उसने रखा, सत्यानाश से गड्ढे से हम सबको निकाला और चौड़े स्थान पर खड़ा किया, उस चट्टान पर, और दृढ़ किया हमारे चाल चलन को। अगर हम करना चाहते हैं तो, पर संसार में, शरीर में अगर भटकना चाहते हैं, ये दो बातें हैं, यात्राओं में बुराई और भलाई की एक, और संसार का शोक और भक्ति का शोक उद्धार दिलाता है, और संसार का शोक मृत्यु, वो मृत्यु ही की तरफ जाएगा मनुष्य, और बार बार सोचेगा ये मेरे जीवन में क्या हो रहा है। तो आपने बहुत बार यूहन्ना 1 पढ़ा होगा। आज पवित्र आत्मा के उस नज़रिए से, जो हालांकि मैंने 9 से 13 का बोला कि 13 में लिखा हुआ है, और पवित्र शास्त्र साबित करता है कि हम उसकी इच्छा से पैदा हुए हैं। तो जब हम प्रभु में नए हुए और बपतिस्मा पाकर अपने गुनाहों को स्वीकार करके जब नए हुए, तो वही तो अवस्था में थे जो पहले आदम ने जब पाप नहीं किया था तब की अवस्था में परमेश्वर इस्तेमाल कर रहा है। अभी बीच में मैंने किसी से सुना था कि वो लाल बछिया वाला रेड आई पर, आपको ताज्जुब होगा कि वो मिल चुकी है, तो लोग जल्दबाजी में क्यों ऐसी बातें बोल देते हैं। आज लाखों लोग सिलों में उसे देख रहे हैं, क्या मतलब है? तो मैं वो चिन्हों की तरफ ले जा रहा हूं? नहीं नहीं नहीं, उसकी राख से पवित्र किया जाएगा, ठीक है, वो भवन बनेगा, रखी तो जाएगी वहां घृणित वस्तु ही। ये पिछली बार भी बता दिया है। उस समय तक हम नहीं होंगे यहाँ, प्रभु यीशु के आगमन में हम उठा लिए जाएंगे। ये उन बातों के लिए हैं, फिर उसके बाद वो अपने जो दिमाग में, बुद्धि में रखे हुए देखते रहे। तो आत्मा के चलाए चलने वालों के लिए ये कि इसकी जरूरत नहीं है। इस बेकार अनंत जीवन में जो प्रवेश पा लिया, ये बातें होनी है, ये सच है, ये मान लेना है, उसको देखने के लिए इन आंखों से क्या हो जाए। सोचिए ना, अगर आप अभी प्रभु यीशु को देख लें तो क्या हो जाए। वो लोगों को दिखा, लोगों ने कैसे करा, पर आचरण जब तक, क्योंकि परमेश्वर धर्मी और न्यायी है, देखने से कुछ नहीं होगा। उस आत्मा के मार्ग पर आपको चलना पड़ेगा, और वचन वो आत्मा का मार्ग है जिसमें साफ कहा गया है कि वो प्रकाश, जीवन की ज्योति। मैं पढ़ देता हूं शुरू से। आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था, यही आदि में परमेश्वर के साथ था। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ, और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। सारी उत्पत्ति उसी के बिना, उसी के द्वारा, उसके बिना कुछ उत्पन्न नहीं हुआ। सारी चीजें जो हो रही हैं, उसमें जीवन था, और वह जीवन मनुष्यों की ज्योति था, हमारी ज्योति था। वो जीवन जो हमें मिली, पर अंधकार ने उसे ग्रहण नहीं किया। अगर वो ज्योति हमारे अंदर नहीं है तो वो फिर लोगों तक कैसे प्रकाश पहुंचेगा। ये प्रकाश जो सच्चाई का प्रकाश, फिर वो चिन्हों के प्रकाश में, तो शोक का प्रकाश, वो जो भक्ति के शोक का प्रकाश है, वो कैसे, उसे कैसे जानेंगे। ये हिस्से प्रमाणित करते हैं कि उसमें जीवन था, जो जीवन था मनुष्यों की ज्योति। ये ज्योति, हमारा जीवन उसकी ज्योति है। ज्योति अंधकार में चमकती है, और अंधकार ने उसे ग्रहण नहीं किया।
अगर सचमुच में ज्योति को ग्रहण कर लिए हो तो वो चमकेगी। और चमक मैं बता रहा हूं और वो समझ भी बता रहा हूं। 6 में साफ लिखा है, एक मनुष्य परमेश्वर की ओर से उपस्थित हुआ जिसका नाम यूहन्ना था। वह गवाही देने आया, ज्योति की गवाही दे। ये गवाही जो आपको मिल रही है मेरे द्वारा, पवित्र आत्मा आपको ये गवाही दिला रहा है, वो सब के लिए है कि सब गवाह ठहरे उसके आमीन, कि ज्योति की गवाही दे और इस सच्चाई को जान ले कि हम परमेश्वर की इच्छा से पैदा किए गए हैं। हम मर गए थे, प्रभु यीशु मसीह नासरी जो मनुष्य बनकर परमेश्वर ने आकर अपना बलिदान करके हमको फिर अपनी समानता और स्वरूप में लाने के लिए अपना लहू और मांस और पवित्र आत्मा और तमाम 7 आत्माओं का साथ कलीसिया में ये सब चीजें हमें मिल गई कि हम उसकी समानता और स्वरूप में पहुंचने के लिए, वो अनंत जीवन में पहुंचने के लिए इन यात्राओं को पूरा करें, जिसका एक हिस्सा जब भी थोड़ा सा भक्ति का जो शौक है उसमें आगे जाएंगे। परमेश्वर इसकी आपको समझ दे कि भक्ति का शौक जिसकी शुरुआत आवश्यक थी, क्योंकि मनुष्य हमेशा आनंद और खुशी, शरीर की आवश्यकताओं में मगन रहना चाहता है, बेहोश रहना चाहता है, सोए रहना चाहता है। इसीलिए जागते रहो, मन फिराओ, यही तो जंगल में पुकारने वाले का शब्द, बियाबान में ये शब्द उन यात्राओं के लिए किया। वो यात्रा आप आनंद और सब प्रकार की आशीषों से भरपूर होकर जब उस यात्रा में रहे तो परमेश्वर अपने स्वर्गीय भोजन से मन्ना से तृप्त करा, और जैसे ही पार हुए खुद फसल उपजाने लग। क्या है इनका मतलब? प्रभु यीशु ने कहा, मूसा ने जो तुमको वहां से खिलाया था वो स्वर्गीय नहीं था, इसलिए तो मर गए। मैं हूं वो स्वर्गीय रोटी। तो महान, जिसे गादोल कहते हैं, जिसके काम नेफलात हैं, एलिवान है, एलिल्लाह है, वो महान परमेश्वर सर्वशक्तिमान, उसकी महानता को जाने तभी उसके योग्य प्रशंसा और बड़ाई करें उसकी आराधना में। तो ये भक्ति का वो हिस्सा जो सच्चाई से हो, सावधान, दिखावे के लिए मत करो, चेक कर लो अपने आप को। परमेश्वर ने हर चीज दे दी है। गुलामी से अगर सत्य को इस तरह से जान रहे हो तो स्वतंत्र होगे, और पूरी मसीह की देह के लिए छुटकारे का कारण वचन करेगा। वचन में सामर्थ्य है, पवित्र आत्मा के द्वारा होगा, मेरी आत्मा के द्वारा होगा। और जो कान सुन रहे हैं छुटकारे के लिए, सबके लिए, और जो सुन रहे हैं वो दूसरों तक पहुंचाए जो ज्योति तुम्हें मिली है। ईश्वर के नाम में सबको शलोम शलोम शलोम।